हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित यौगिकों में से सर्वाधिक क्षारीय है। पहला विकल्प है बेंजीन की एक तरफ है आपके NH2, एक तरफ है NO2। और अगला विकल्प है आपके बेंजीन है, बेंजीन से जुड़ रहा है आपके CH2NH2। अगला विकल्प है आपके बेंजीन, बेंजीन से नाइट्रोजन उससे जुड़ रहा है COCH3। चौथा विकल्प है आपके एनिलीन। तो आपको बताना है दिए गए यौगिकों में से सर्वाधिक क्षारीय यौगिक कौन है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्षारीयता किस प्रकार से निर्धारित की जाती है, किस प्रकार से आपके नाइट्रोजन युक्त यौगिकों की क्षारीयता देखी जाती है। आपको क्या करना है, जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक है उनकी क्षारीयता को देखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे नाइट्रोजन युक्त यौगिकों की क्षारीयता को किस प्रकार से देखा जाता है। मान लीजिए आपके सामने ये नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन के पास में क्या होता है, आपके एकाकी युग्म होते हैं। तो एकाकी युग्म क्या होते हैं, ये एकाकी युग्म जो देने की क्षमता होती है वो कहलाती है आपके किसी भी यौगिक की क्षारीयता। अगर अब ये एकाकी युग्म जिसको आप लोन पेयर कहते हैं, अगर वो क्या हो जाए, किसी भी तरीके से दूसरी जगह चला जाए, मान लीजिए बलय के साथ में अनुनाद में है या फिर किसी और तत्व के साथ अनुनाद में है, तो इससे एक बात तो पता रहता है कि जो यहाँ पर जो एकाकी युग्म होता है वो क्या होता है, यहाँ पर नहीं रहता, ये घूमता रहता है, इस वाली बलय में घूमता रहेगा। या फिर इधर किसी और तत्व के साथ में और किसी यौगिक के साथ में क्या होता है, अनुनाद में होता है, तो अनुनाद के अंदर वो घूमता रहता है। अगर ये फ्री नहीं रहेगा, मुक्त नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो क्षारीयता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और क्षारीयता कम हो जाएगी तो मतलब ये है कि वो उसके जो लोन पेयर देने की क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। तो हम जो दिए गए विकल्प हैं उनको देखेंगे। तो आप सबसे पहले देखते हैं, देखिए जो आपके एनिलीन होता है, आप सब लोग जानते हैं कि जो आपके एनिलीन होता है, जो उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर रहता है, ये क्या होता है, जो बेंजीन वाला होता है उसके साथ में क्या होता है, संयुग्मन में रहता है। तो संयुग्मन में रहने की वजह से क्या होता है, ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा तो इसकी जो देने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, लोन पेयर देने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो आप देखेंगे जहां जहां पर एनिलीन आ जाता है और इसके जो व्युत्पन्न हो जाएंगे उनमें जितने भी जो आपके लोन पेयर देने की जो क्षमता है आपकी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहला विकल्प देखेंगे, पहले विकल्प में क्या कर रखा है, आपके पहले विकल्प में आपने यहाँ पर NO2 लगा रखा है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो एनिलीन के जो लोन पेयर हैं आपके, वो नाइट्रोजन के वो क्या हो जाएंगे, योग संयुग्मन में होने की वजह से देने के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। अब आप दूसरा विकल्प देखेंगे, दूसरा विकल्प इंटरेस्टिंग है। दूसरे विकल्प को देखिए आप, उसमें क्या है आपके CH2NH2। तो आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ में क्या है, जो बेंजीन जो इसके जो लोन पेयर है वो बेंजीन वाले के साथ संयुग्मन में नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे, देने के लिए मुक्त अवस्था में उपलब्ध हो जाएंगे। इसका मतलब इसकी क्षारीयता क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब आप तीसरे विकल्प को देखेंगे, देखिए तीसरे विकल्प में तो और ही गजब काम है तीसरे विकल्प में। तो तीसरे विकल्प में क्या है, जो आपके नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है एकाकी युग्म में, एक तो आपके बेंजीन वाले के साथ संयुग्मन में है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो कार्बन और ऑक्सीजन है यहाँ पर, इनके साथ में भी क्या हो जाएगी, अनुनाद में हो जाएंगे। तो ये अनुनाद में हो जाएंगे, तो अनुनाद में होने की वजह से यहाँ पर तो भाई डबल बार हो रहा है, एक बार नहीं दो दो बार संयुग्मन हो रहा है। तो ये जो लोन पेयर है वो क्या हो जाएंगे, आपके देने के लिए इनकी क्षमता भी कम हो जाएगी, तो इसकी क्षारीयता भी आपके कम हो जाएगी। अब आप चौथा विकल्प देखते हैं, देखिए चौथे विकल्प को आप देखेंगे तो आपके जो चौथा विकल्प है वो खुद एनिलीन है। तो चौथा विकल्प खुद एनिलीन है, तो आप जानते हैं कि एनिलीन के अंदर जो जो आपके जो लोन पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, संयुग्मन में रहते हैं। संयुग्मन होने की वजह से इसकी क्षारीयता हो जाएगी कम। तो हम यहाँ पर अब एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अगर ऐसे लोन पेयर मिल जाए हमको जो क्या हो जाए, या तो अनुनाद में ना हो या फिर बेंजीन वाले के साथ संयुग्मन में ना हो, तो उनकी क्षारीयता तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे लोन पेयर हमको कहाँ पर मिले हैं, तो आप देखेंगे ऐसे लोन पेयर हमको मिल रहे हैं विकल्प नंबर जो आपके 2 है। विकल्प 2 क्या है आपके, विकल्प 2 दे रखा है आपको, देखेंगे विकल्प 2 में दे रखा है आपको जो एनिलीन है, एनिलीन तो नहीं है आपके वहां पर, बेंजीन है, बेंजीन के साथ में CH2 जुड़ रखा है, CH2 के साथ में NH2। तो इसमें क्या होता है आपके, देखिए यहाँ पर जो लोन पेयर है वो किसी के साथ युग्मन में, संयुग्मन में या फिर अनुनाद में नहीं है। तो ये मुक्त मुक्त है क्या, यानी कि एकाकीकृत है। एकीकृत है यानी कि ये क्या होते हैं, स्थानीकृत इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अपने स्थान पर उपस्थित है, ना कि विस्थानीकृत। विस्थानीकृत का मतलब ये है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है, मान लीजिए एनिलीन के अंदर, हमको इनका स्थान पता नहीं है, हमको ये यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, ये घूमते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो आपके इस वाले जो जो यौगिक है इसके अंदर जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो स्थानीकृत हैं, एक ही स्थान पर स्थित हैं, तो इनकी जो देने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसकी वजह से आपका जो विकल्प बी है, तो विकल्प बी की जो क्षारीय सामर्थ्य हो जाएगी वो बहुत अधिक हो जाएगी। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आ जाएगा आपके विकल्प, देखिए विकल्प बी, CH2NH2। और इधर है आपके बेंजीन, क्योंकि यहाँ पर जो आपके क्या होते हैं, जो लोन पेयर होते हैं, काफी गुण होते हैं, वो स्थानीकृत होते हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।